brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। ऐसे में चर्चा यह भी हो रही है कि अशोक अरोड़ा जो पूर्व मंत्री हैं और थानेसर से विधायक हैं, उन्हें कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दे सकती है। इसी मुद्दे पर हम आज बात करने के लिए अशोक अरोड़ा जी के साथ हैं। अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर आपके नाम की चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई थी। हमारे हाईकमान के ऑब्जर्वर आए थे, जिनमें माकन साहब थे, गहलोत जी थे, प्रताप सिंह बाजवा थे और हमारे छत्तीसगढ़ से सिंहदेव जी थे। उनमें सभी 37 के 37 विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके हाईकमान को भेज दिया था कि हाईकमान जिसको भी सीएलपी लीडर बनाएगा, सारे विधायक उनका सम्मान करेंगे। उसके बाद हाईकमान ने निर्णय लेना है कि किसको बनाना है। इस प्रकार की जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि वो बन गया, ये बन गया, किसी को इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। जब तक हाईकमान की तरफ से कोई भी इस प्रकार का संकेत ना आए, इस प्रकार की किसी को भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अशोक अरोड़ा एक अनुभवी राजनीतिज्ञ रूप में जाने जाते हैं और लंबा अनुभव विधानसभा में रहा है, तो अगर आपको जिम्मेदारी कांग्रेस देती है, जिम्मेदारी दी, तब तैयार है जिम्मेदारी के लिए? क्या है? तो अगर शब्द तो इस्तेमाल राजनीति में नहीं होता। अशोक अरोड़ा जहां भी रहे, जिस पार्टी में रहे, उस पार्टी का कार्यकर्ता बन के रहे। आज कांग्रेस में हूं, मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं। और जब हाईकमान को जिम्मेवारी सौंप दी जाती है, उसमें किसी की व्यक्तिगत राय कोई मायना नहीं रखती। चर्चा ये भी है कि चंद्रमोहन और आपके नाम पर चर्चा हुई, प्रवक्ता है कांग्रेस, उनका कहना है उनमें से आपका चयन किया गया है। तो ऐसी चर्चाएं बाजार जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, खबरें बहुत ज्यादा फैल रही हैं इस तरह की। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हो या कांग्रेस का कोई सीनियर नेता हो, किसी को भी मीडिया में इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए जो ऑथेंटिक ना हो। 13 तारीख को विधानसभा सत्र है, क्या नहीं लगता कि उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का अनाउंसमेंट कांग्रेस को कर देने से ये कुछ फर्क नहीं लगता इसमें? नहीं, कांग्रेस हाईकमान जब करना चाहे कर सकती है, परंतु ये नहीं है कि 13 तारीख के सेशन में नेता प्रतिपक्ष का फैसला हो जाना उससे पहले जरूरी है। कोई जरूरी नहीं होता। आपने कर्नाटका का आपके सामने उदाहरण है, 5 महीने बीजेपी ने अपना नेता नहीं चुना था। तो नेता में सारे अनुभवी एमएलए हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब बैठे हैं, वहां पर स्पीकर रहे हुए भी हमारे काजन जैसे बैठे हैं, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं जो 5-5, 6-6 बार के एमएलए हैं। तो ऐसे में कोई ये जरूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष होगा। सभी एमएलए को अपना अधिकार है, अपने अधिकार से अपनी बात रखेंगे। तो इस तरह से अशोक अरोड़ा का साफ कहना है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कांग्रेस हाईकमान करेगी और उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो तैयार है, लेकिन फिलहाल अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। और साथ ही भी कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के बिना अगर कर्नाटक में 5 महीने तक भाजपा अपना शासन चला रही थी, वहां पर नेता प्रतिपक्ष नहीं था भाजपा का, तब भी उन्होंने वहां आवाज उठाई विधानसभा में, तो हरियाणा में भाजपा को इसकी क्या जल्दी है? हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।